हरियाणा में कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई बीएसपी ने आंकड़ों ने से बताया कैसा रहा चुनावी प्रदर्शन। जी हां, नमस्कार साथियों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सबके सामने हैं। यहां भाजपा लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, मगर नतीजों में यह भी स्पष्ट है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ गठबंधन करके लड़ा था, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आप सबके सामने हैं। यहां भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, मगर नतीजों में यह भी स्पष्ट है कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बसपा यहां एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है, बल्कि दूसरी तरफ बसपा का दावा है कि हरियाणा में पार्टी कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हुई है। बसपा के अनुसार उसका वोट प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में यहां बेहतर हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि इस चुनाव में 36 विधानसभा सीटों पर जहां बीएसपी प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, वहां बसपा को जो इन सीटों पर डाले गए कुल वोट का प्रतिशत 4.51% है, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.14% वोट मिला था और तब बसपा ने 82 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके अतिरिक्त बसपा ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार विधानसभा में पार्टी का रहा है। बसपा के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 1.28% वोट हासिल हुआ, जबकि इस विधानसभा चुनाव में 1.82% वोट हासिल हुए हैं। पिछले दो चुनाव में बसपा को वोट और प्रतिशत के आधार पर पार्टी ने दावा किया कि उसका, हालांकि मायावती ने साफ कहा कि बसपा को इंडियन नेशनल लोकदल से हरियाणा में गठबंधन का कोई खास फायदा नहीं हुआ। मायावती ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अब आगे से किसी भी क्षेत्रीय दल से कोई गठबंधन बसपा नहीं करेगी। मगर हरियाणा बसपा का दावा है कि पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है और खासकर पिछले चुनाव की तुलना इस बार वोट शेयर बढ़ा है, घटा नहीं। दरअसल मायावती का अब किसी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं करने के ऐलान के पीछे की वजह यह है कि इस बार दलितों का वोट आईएनएलडी को तो मिला, लेकिन जाटों का वोट बसपा को नहीं मिला। नतीजे के तुरंत बाद मायावती ने जाटों के वोट नहीं मिलने पर खूब खरी खोटी सुनाई। बसपा के मुताबिक पार्टी का अलग से 36 सीटों पर वोट शेयर को देखा जाए तो वह पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर रहा है। मायावती का तर्क है कि अगर बसपा अकेले लड़ती तो वह क्षेत्रीय दलों से ज़्यादा वोट पाती। दरअसल आकाश आनंद को हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। हरियाणा में गठबंधन से लेकर चुनाव प्रचार तक और कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव की रणनीति तक सब कुछ आकाश आनंद के हाथ में था, मगर बसपा इस बार एक सीट जीतते जीतते हार गई। बसपा इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही। अटेली से अतल लाल 54,274 वोट मिले। वहीं जिन सीटों पर बसपा तीसरे नंबर पर रही वे सीटें इस प्रकार हैं। सधौरा से ब्रजपाल को 53,496 वोट मिले, तो नारायणगढ़ से हरबिलास सिंह 27,440 वोट मिले। रादौर से धर्मपाल तिगरा को 11,182 वोट मिले। शाहबाद चंद्रभान चौहान को 1,638 वोट। कैथल से अनिल तंवर को 3,428 वोट। असंध से गोपाल सिंह को 27,355 वोट। तो इंद्री से सुरेंद्र उड़ाना 6,612 वोट। बड़कल से मनोज चौधरी को 2,493 वोट हासिल हुए। बहरहाल बसपा बेशक बेहतर परफॉर्मेंस का दावा कर रही हो, लेकिन चुनाव दर चुनाव उसकी हार गंभीर सवाल जरूर खड़े कर रही है। मायावती ने ऐलान कर दिया कि अब बसपा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और सभी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। देखना होगा कि अकेले बसपा कितनी ताकत बनकर के